डियर स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है 12.17 चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। तो सबसे पहले हम जो है इसका डायग्राम को समझ लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी ये वाली प्लेट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, उसी तरह ये वाली जो प्लेट है ये नेगेटिवली चार्ज है। उसके बाद इस कैपेसिटर के साथ यहाँ पे एक रेजिस्टर लगाया गया है। कैपेसिटर और इस रेजिस्टेंस को R से शो करते हैं, कैपेसिटेंस को C से शो करते हैं। तो इस कैपेसिटर और इस रेजिस्टेंस की वजह से इसको हम RC सर्किट कहते हैं। उसके बाद तार लगा के तो आगे जो है हमने बैटरी लगा दी है और साथ ही क्या है हमने एक स्विच लगा दिया है ऑन ऑफ करने के लिए, और साथ ये सर्किट मुकम्मल हो गया। तो स्टूडेंट्स, चलिए अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरह से ये प्रोसेस मुकम्मल होता है। सबसे पहले हम चार्जिंग का देखते हैं। जो ही हम इस स्विच को ऑन करते हैं, जो प्लेट इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ी हुई है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ी हुई है, ये देखें ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो इसके साथ जो प्लेट जुड़ी हुई है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो चार्ज है एकदम से मुकम्मल नहीं हो जाता, ये आहिस्ता आहिस्ता से इनको ग्रेजुअली इंक्रीज़ करता है। और कोई कैपेसिटर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जो है उसका इन्हिसार RC जो कि टाइम कांस्टेंट है उसके ऊपर है। RC को हम टाइम कांस्टेंट भी कहते हैं। अगर RC की वैल्यू कम है, आंसर छोटा है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जो है वो बहुत तेज़ी के साथ होती है। अब स्टूडेंट्स, जब ये दोनों प्लेटें फुली चार्ज हो गई हैं, जिसको कि Q0 = CV0 कहा जाता है, हम इस बैटरी को हटा लेते हैं। और इसमें जो है एक और सर्किट इसमें जो है बैटरी को अलहदा कर देते हैं, और इसको जो है हम इस तरह से जोड़ देते हैं कि बैटरी ख़त्म इसमें से बाहर निकल जाएगी, और ये जो है स्विच जो है उसके साथ इसका राब्ता हो जाएगा। स्विच इस तरह से करके इनमें आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने लगे हैं डिस्चार्जिंग। आप देख सकते हैं ये बैटरी जो है ये मुकम्मल तौर पे डिस्कनेक्ट हो चुकी है। ये देख लें, ये साइड पे होगी। अब बैटरी का कोई रोल नहीं रहा, समझ लो कि बैटरी यहाँ पे है ही नहीं अब, ठीक है। अब क्या है, ये स्विच जो है ये दोनों प्लेटें इस तार के ज़रिए स्विच के साथ और स्विच के साथ आगे जाता है, फिर रेजिस्टेंस और फिर ये दूसरी प्लेट। अब ये सर्किट मुकम्मल हो चुका है। अब क्या होगा डिस्चार्जिंग में, क्या होगा, चार्ज जो है पॉजिटिव प्लेट से निकलेगा और इस रेजिस्टेंस में से गुजरेगा और इस तरह गुजर के जाएगा और इस तरफ नेगेटिव प्लेट को जाके न्यूट्रलाइज़ करेगा। इस तरह सारा चार्ज पॉजिटिव जो है वो फ्लो करके नेगेटिव प्लेट पे जाके उसको न्यूट्रल कर देगा। इस प्लेट पे भी चार्ज ख़त्म हो जाएगा और इस प्लेट पे भी चार्ज ख़त्म हो जाएगा। वो किस तरह से ख़त्म होगा कि डिस्चार्जिंग के दौरान जब बैटरी अलहदा कर दी जाएगी, चार्ज पॉजिटिव प्लेट से निकलेगा और रेजिस्टेंस में से गुजरेगा, फिर इधर आएगा और सर्किट में से होता हुआ इस नेगेटिव प्लेट पे पहुंचेगा और इसको नेगेटिव चार्ज के साथ मिलके न्यूट्रल कर देगा। तो ये प्रोसेस जो है डिस्चार्जिंग कहलाता है। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ होती है, और RC की वैल्यू जो कि टाइम कांस्टेंट है, अगर उसकी वैल्यू छोटी है, कम आंसर आ रहा है, तो जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ होती है। अब अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा दी जाए तो RC जो है टाइम कांस्टेंट की वैल्यू बदल जाएगी। तो RC जो है उसका इन्हिसार रेजिस्टेंस के ऊपर भी है, तो R और C को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है उसको हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं। उसी से पता चलता है कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कितने टाइम में मुकम्मल होगी। तो स्टूडेंट्स, अब इसके ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं। ये डायग्राम आपको समझाई है, चार्जिंग की डायग्राम है, और ये वाली डायग्राम जो है ये वाली डिस्चार्जिंग की है। चार्जिंग के दौरान जो है चार्ज इंक्रीज़ करता है। अगर आपके पास RC की वैल्यू जो है वो लार्ज है तो चार्जिंग होने का टाइम जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। और मैंने आपको पहले ही बताया कि चार्जिंग जो है एकदम से नहीं होती, ग्रेजुअली चार्ज जो है वो इंक्रीज़ होता है। तो जितनी ज़्यादा RC की वैल्यू बड़ी होगी, आंसर बड़ा होगा, रेजिस्टेंस बड़ी होगी, तो ज़्यादा टाइम लगेगा चार्ज होने में। और अगर RC की वैल्यू कम है तो जल्दी चार्ज हो जाएगा। जितना टाइम चार्ज होने पे लगा ज़्यादा लगेगा, तो अगर ज़्यादा देर में चार्ज होता है तो ज़्यादा देर में डिस्चार्ज होगा। अगर कम टाइम में चार्ज होता है तो कम चार्ज में डिस्चार्ज होगा। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का इन्हिसार RC के प्रोडक्ट के ऊपर है। तो ये डिस्चार्जिंग का ग्राफ है, आप देखें
कि ये बड़ी जल्दी के साथ डिस्चार्ज हो रहा है और ये स्मॉल आरसी है, यानी छोटी रेजिस्टेंस इस्तेमाल की गई है। लार्ज आरसी है तो टाइम ज़्यादा लगेगा डिस्चार्जिंग में। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जो है ये डिपेंड करती है आरसी के प्रोडक्ट पे, और आरसी को हम टाइम कांस्टेंट भी कहते हैं। तो ये था आज का टॉपिक स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।